Good afternoon to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Yes, बोलिए बेटा. Yes. मैम बार बार प्रिंस की फोटो आ रही है. कहाँ आ रही है बेटा? मैम आपकी फोटो नहीं आ रही मैम. कभी किसी की आ रही है मैम, कभी प्रिंस की आ रही है. अभी भी? मैम अब सही है. सही है ना? हाँ सही है बेटा, यहाँ से है ना. स्टार्ट करते हैं. देखिए, कल हमने चैप्टर रीड किया था, उसमें देखा था कि एक फ्लावर है वो कैसे ब्लूम होता है, कैसे खिलता है. इसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमने देखा था. फिर हमने देखा था नॉन फ्लावरिंग प्लांट. ऐसे और कुछ प्लांट होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर नहीं आते हैं, फूल नहीं उगते हैं. और यहाँ इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे. इसके बाद हमने टॉपिक रीड किया था फ्लावर्स इन एवरीडे लाइफ. डेली लाइफ में हम फ्लावर्स का किस तरीके से यूज करते हैं, घर की डेकोरेशन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए. और फूलों की सुगंध जो है, उसका जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो सुगंध है, वो सभी को बहुत अच्छी लगती है. तो हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें भी कई फ्लावर्स के एसेंस का यूज किया जाता है, उसकी सुगंध का यूज है वो किया जाता है. इसके बाद हमने देखा था कि फ्लावर्स के जो डिजाइन्स हैं वो पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तनों पर, कपड़ों के ऊपर, ज्वेलरी पे और वॉल पेंटिंग दीवारों के ऊपर भी हमें देखने को मिलते हैं. इसके बाद पेज नंबर 97 लास्ट पैराग्राफ में देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम प्लांट्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. टॉक्सिक मीन्स होता है विषैले पदार्थ. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, यानी गंदे पदार्थों को छोड़ते हैं. दैट किल अदर प्लांट्स, जो किसको मार देते हैं, दूसरे प्लांट्स को मार देते हैं. अराउंड देम, जो उनके पास होते हैं. यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आसपास के प्लांट्स को भी मार देते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर से कुछ विषैले पदार्थ है वो निकलते हैं. और सनफ्लावर इसका एक एग्जाम्पल है कि सनफ्लावर के पास में रहने वाले छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको वो मार देता है. यानी वो पैदा नहीं हो पाते, वहां पे प्लांट है वो केवल वो एक खुद ही रह पाता है और उसके आसपास होने वाले प्लांट्स को वो खत्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ विषैले निकलते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 98 ओपन कर ले. फ्लावर्स एज फूड. कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनका हम लोग खाने में यूज करते हैं. फ्लावर्स एज फूड, खाने के रूप में जिनको हम लोग काम में लेते हैं. कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं. तो देखिए, फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स. सर्टेन का मीन्स होता है कुछ. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके फूलों को हम लोग खाते हैं. आर कुक्ड एंड ईटन, जिनको हम लोग पकाते हैं और खाते हैं. तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स को हम लोग खाने के काम में लेते हैं. और इसके कुछ एग्जाम्पल हमें बताए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना एंड पंपकिन प्लांट. ठीक है, इसकी पिक्चर भी हमें दी हुई है. ब्रोकली गोभी होती है, तो ये एक फूल ही होता है, इस फूल को हम लोग खाते हैं. पंपकिन फ्लावर दिया हुआ है, कद्दू का एक फ्लावर दिया हुआ है. और कॉलीफ्लावर फूल गोभी जो होती है वो एक फूल ही होता है जिसको हम लोग खाने के काम में लेते हैं. नेक्स्ट देखिए, स्पाइसेस. स्पाइसेस यानी मसाले. मसाले लाइक क्लोव. क्लोव क्या होती है? लौंग, जो हम लोग सब्जियों में डालते हैं. लौंग देखी हुई है? जिसको हाँ सब्जी वगैरह में, मसाले वगैरह में भी हम लोग डालते हैं. और मीठे चावल वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम लोग लौंग को डालते हैं. मसाले, कुछ मसाले जैसे कम फ्रॉम फ्लावर बड, जो फूल की कली से निकलते हैं. कुछ मसाले बताए गए हैं जैसे लौंग, सैफरॉन. सैफरॉन होती है केसर. केसर देखी हुई है? बहुत ही गुणकारी होती है, बहुत ही अच्छी होती है केसर. जो हम लोग मिठाइयां वगैरह बनवाते हैं उसके ऊपर भी उसका एसेंस या कुछ उसके ऊपर छिड़का जाता है. सैफरॉन केसर होती है. फ्रॉम द
क्रोकस फ्लावर, देखिए ये कुछ फ्लावर्स के नाम हैं जो जिनसे हमें कुछ मसाले मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे लौंग होती है, तो लौंग का भी एक पेड़ होता है और उस पेड़ के फ्लावर से वो लौंग निकलती है जो खाने के काम में आती है। नेक्स्ट है सैफरॉन, यानी जो केसर है वो क्रोकस फ्लावर दे रखा है। क्रोकस का एक प्लांट होता है, एक उस प्लांट से फूल निकलता है और उस फूल से क्या बनती है, केसर बनती है। तो केसर फ्लावर से ही बनती है जो हम लोग यूज में लेते हैं। एंड रोज वाटर, यानी जो गुलाब जल होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोज पिटल्स, रोज की पिटल्स, पिटल्स क्या होती है, पंखुड़ी, रोज की यानी गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है उससे क्या बनता है, गुलाब जल बनता है, ठीक है। गुलाब जल देखा हुआ है सबका, मैम वाइट वाइट हाँ, कलर, पानी पानी के पानी जैसा ही, जैसा। हाँ पानी जैसा ही होता है, ठीक है। तो रोज वाटर, गुलाब जल किससे तैयार किया जाता है, गुलाब की पंखुड़ियों से, यानी रोज पिटल से तैयार किया जाता है। यस, इज यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन फॉर देयर स्मेल एंड फ्लेवर। देखिए इन सब का हम यूज करते हैं खाने की तैयारी में, खाने की तैयारी में खाने का स्वाद और उसकी स्मेल बढ़ाने के लिए, फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर आए और खाने का स्वाद बढ़ जाता है, स्मेल अच्छी हो जाती है, खुशबू अच्छी हो जाती है, इसलिए हम लोग इनका यूज करते हैं। जैसे लौंग का यूज करते हैं, खाने में डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि स्मेल है, इसकी जो सुगंध है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग इनको खाने में डालते हैं। ऐसे ही जो सैफरॉन होती है यानी केसर जो होती है, उसकी स्मेल, उसकी सुगंध और उसका कलर बहुत अच्छा आता है, येलो येलो कलर आता है उसका, अगर हम दूध में भी डाल के पीते हैं तो बहुत अच्छी होती है। तो ये हम लोग इनका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे खाने के स्वाद को और उसके फ्लेवर को, उसकी स्मेल को बढ़ा देता है, इसलिए हम लोग इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर फॉर सेल, सेल मीन्स बेचना, फ्लावर्स को हम लोग बेचने के लिए भी ग्रो करते हैं, उगाते हैं ना, फ्लावर फूल बेचते हैं, बहुत सारी हमने शॉप देखी होगी, मार्केट में दुकानें होती हैं जहां पे फूल है वो बेचे जाते हैं। यस यस यस, पेज नंबर 98, फ्लावर्स फॉर सेल। यस मैम। फ्लावर फॉर सेल, फ्लावर का यूज किया जाता है सेल यानी बेचने के लिए, बेचने के लिए हम लोग फ्लावर, बहुत सारी हमने मार्केट में दुकानें देखी हैं जहां पे फ्लावर है वो बिकते हैं। तो देखिए, टुडे फ्लोरिस्ट मेक लवली बुके एंड गार्लैंड्स, बुके क्या होता है, गुलदस्ते, हमने फ्लोरिस्ट जो फूलों को बेचता है, फूल को बेचने वाले को क्या कहेंगे, फ्लोरिस्ट, जो फूलों को बेचता है, फ्लोरिस्ट। तो जो फूलों को बेचता है, मेक लवली बुके, वो क्या बनाता है, सुंदर सुंदर बुके बनाता है, यानी गुलदस्ते तैयार करता है। हम उसकी दुकान पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गुलदस्ते देखने को मिलते हैं। बुके एंड गार्लैंड्स, गार्लैंड्स क्या होती है, माला, जो फ्लोरिस्ट होता है यानी फूल बेचने वाला होता है, वो सुंदर सुंदर गुलदस्ते तैयार करके रखता है और मालाएं भी बनाता है, ठीक है। जहां से हम लोग माला खरीदते हैं, अगर हमें चाहिए तो मालाएं हम वहीं से लेते हैं, अगर हमें गुलदस्ते चाहिए, जैसे शादी फंक्शन में आप लोगों ने देखा है कि घर को डेकोरेट करने के लिए, पंडाल को डेकोरेट करने के लिए, और जो जैसे जब दूल्हे की शादी होती है तो उसको, गाड़ी को जो डेकोरेट किया जाता है तब भी फूलों का यूज है वो किया जाता है, उसमें भी सुंदर सुंदर गुलदस्ते वगैरह लगाए जाते हैं, और जो मालाएं उस समय में जो काम में ली जाती हैं वो भी फ्लोरिस्ट से ली जाती हैं। दीज फ्लावर्स आर आइदर ग्रो लोकली और ब्रॉड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। देखिए ये जो फूल होते हैं ये या तो वहीं पे लोकल में यानी अपने आसपास में ही उगाए जाते हैं, और या फिर जो फ्लावर होते हैं वो ब्रॉट यानी खरीदना, फार अवे, फार मीन्स दूर, दूर जगह से भी खरीदे जाते हैं, या तो अपने आसपास ही, ऐसे जो फ्लावर होते हैं जो अपने यहाँ हो सकते हैं वो तो यहाँ हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो हमें दूर से परचेज करने पड़ते हैं, वहां से मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो या तो लोकल में अपने आसपास में फूल है वो उगा लेते हैं, या फिर हमें दूर जगह से भी फूल है वो मंगवाने पड़ते हैं। They also sell flowers like rose, carnation and gladioli. ये भी फ्लावर्स हैं, हमने रोज का नाम सुना होगा,
लेकिन कार्नेशन जो है ये भी गहरे लाल रंग के फ्लावर ही होते हैं और ग्लैडियोली का भी एक फ्लावर ही होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर्स हैं, रोज के गुलाब तो हैं वो बहुत ही ज्यादा बिकते हैं और इनकी खेती भी बहुत ज्यादा होती है, और अगर ये कम पड़ जाते हैं तो हमें दूसरी जगह से भी इनको खरीदने के लिए जाना पड़ता है। फ्लावर्स की डिमांड है वो बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये कुछ फ्लावर्स हैं जिनको फ्लोरिस्ट है वो बेचता है। क्यों बेचता है? वहां से हम लोग परचेज करते हैं, वो गुलदस्ते तैयार करते हैं, मालाएं बनाते हैं, उन मालाओं का यूज हम प्रेयर करने में, भगवान को चढ़ाने में उन फ्लावर्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चेक पॉइंट। हाउ मेनी डिफरेंट कलर्ड फ्लावर हैव यू सीन? आपने कौन कौन से कलर के डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को देखा है? उसके आप नेम लिखेंगे, राइट देयर कलर्स, उन कलर्स के नेम लिखेंगे, येलो, ग्रीन, पिंक, जैसे भी कलर के आपने फ्लावर्स देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हनी फ्रॉम फ्लावर्स। हनी क्या होता है? हमने पहले भी ये टॉपिक हमारी बुक में आया था और हमने रीड किया था कि हाँ, हनी है, शहद है, वो फ्लावर से कैसे तैयार होता है? मैम वो मधुमक्खी है मैम, मधुमक्खियां तैयार करती हैं। यस मैम। हनी फ्रॉम फ्लावर्स। बीज के बारे में हमने पहले भी रीड किया था कि मधुमक्खियां हैं वो किस तरीके से हनी बनाती हैं। तो देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। फ्लावर्स प्रोड्यूस यानी पैदा करना। फूल में से क्या निकलता है? इस ए स्वीट, एक मीठा लिक्विड, एक मीठा लिक्विड निकलता है, उसे क्या कहते हैं? नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? चूसना। फूलों का रस, उसे क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्लावर्स प्रोड्यूस, फ्लावर में से क्या प्रोड्यूस होता है? एक स्वीट लिक्विड, एक मीठा लिक्विड निकलता है, उसे क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं, फूलों का रस कहते हैं। हनी बीज कम टू द फ्लावर, और जैसे इसमें दिखा रखा है पिक्चर में, हनी बी ऑन ए फ्लावर। तो जो फ्लावर होते हैं उनकी जो शाइन होती है, जो उनका चमकीलापन होता है, उनकी जो खुशबू होती है, वो हनी बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो किसके ऊपर जाके बैठती हैं? फूलों के ऊपर जाकर बैठती के ऊपर। हाँ। हनी वो नोटबुक में करना है क्या वर्ड मीनिंग? यस बेटा, ये जो आपने करवाई है वो नोटबुक में करना है क्या वर्ड मीनिंग? वो आप बुक में लिखते चलिए। हनी बीज कम टू द फ्लावर्स टू गेट दिस नेक्टर। ये जो फूलों के ऊपर जो नेक्टर होता है, इस नेक्टर को चूसने के लिए हनी बीज जो होती है वो इनके ऊपर आकर बैठती है। फूलों के ऊपर जो नेक्टर रहता है, जो रस रहता है, उसको चूसने के लिए मधुमक्खी है वो कहाँ जाके बैठती है? फ्लावर के ऊपर जाकर बैठती है, फूलों के ऊपर जाकर बैठती है। नेक्स्ट देखिए, द बीज सक। सक मीन्स होता है चूसना, SUCK। सक मीन्स चूसना। क्या चूसती है? नेक्टर। The bees suck the sweet nectar from flowers. Bees flowers के ऊपर जाकर बैठती है और उस नेक्टर को चूसती है। And store in their honey stomach, और अपने पेट के अंदर, अपने स्टमक के अंदर उस नेक्टर को इकट्ठा कर लेती है, स्टोर कर लेती है। ठीक है, when the bees are fully loaded with nectar and pollen, they fly back to the hive. हाइव मीन्स क्या होता है? मधुमक्खियों का छाता। ठीक है, जब उनका पेट भर जाता है, नेक्टर को वो चूस लेती हैं, अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेती हैं, फिर वो कहां जाती है? अपने हाइव में, अपने छाते में चली जाती हैं। When the bees are fully loaded, यानी जब उनका पेट फुल हो जाता है विद नेक्टर, नेक्टर से और पोलेन से, दे फ्लाई, वो उड़ जाती हैं। फ्लाई मीन्स उड़ना। बैक टू द हाइव, वापस कहां चली जाती है? अपने हाइव में,
अपने छाते में चली जाती हैं। कहाँ जाती है? अपने हाइव में चली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बी हाइव, एक मधुमक्खी जो होती है, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल चैम्बर्स कॉल्ड कॉम्ब। देखिए, मधुमक्खी का छाता आपने देखा होगा, देखा हुआ है क्या? मधुमक्खी के छाते में ऐसे छोटे 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 चेम्बर बने हुए होते हैं, कमरे से कमरे से कमरे से कमरे से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे छोटे, हाँ, छेद से होते हैं। ठीक है, मधुमक्खी उनके ऊपर जाकर बैठती है और अपना जो शहद होता है वो इनके अंदर उड़ेल देती है। स्पीकर म्यूट रखे बेटा। अनन्या, अर्पिता, स्पीकर म्यूट रखे। देखिए, ए बी हाइव कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल चैम्बर, हजारों की संख्या में इनके स्मॉल यानी छोटे छोटे चैम्बर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कमरे से छेद से इसमें बने हुए होते हैं छाते के अंदर, जिसको क्या कहा गया है? कॉम्ब कहा गया है। जो छेद बने हुए होते हैं, कमरे से छोटे बने हुए होते हैं, इनको कॉम्ब कहते हैं। वैसे कॉम्ब का मीन्स होता है कंघा, कंघा होता है ना जिसे हम अपने बाल बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्ब। तो ये इसी को भी कॉम्ब कहा गया है। जो छेद होते हैं इसके अंदर, जो अलग अलग चैम्बर बने हुए होते हैं, इसको भी कॉम्ब कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, these bees protect their hives। ये जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपने छाते को, अपने हाइव को प्रोटेक्ट करती हैं, उसको सुरक्षित रखती हैं। इफ एनीवन डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना, अगर उनको कोई भी परेशान करता है, दे स्टिंग, तो वो उनको डंक मार देती है। स्टिंग मीन्स डंक मारना, STING, स्टिंग मीन्स डंक मारना। अगर हम भी मधुमक्खियों के छाते के पास जाते हैं तो वो हमें डंक मार लेती हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से हम लोग उस छाते को तोड़ पाते हैं। जिसको प्रैक्टिस होती है वही लोग छाते को तोड़ पाते हैं, बाकी हम लोग अगर उसके पास जाएंगे तो वो हमें काट लेती हैं। ठीक है, स्टिंग मीन्स डंक मारना। इफ एनीवन डिस्टर्ब देम दे स्टिंग, अगर कोई उनको परेशान करता है वो उनको डंक मार देती है। दीज हनी कॉम्ब आर लाइक स्मॉल रूम वेयर द बीज स्टोर नेक्टर एंड पोलेन। देखिए, जो हनी बीज होती हैं वो, जो ये कॉम्ब होता है, छोटे छोटे ये जो रूम होते हैं, इसके अंदर अपना नेक्टर है वो स्टोर कर देती हैं। यानी इसके अंदर क्या डाल देती हैं? जो फूलों के ऊपर से जो नेक्टर लाई है, जो फूलों का रस चूस कर आई है, वो इसके अंदर स्टोर कर देती हैं, इन छोटे छोटे रूम्स के अंदर, इस कॉम्ब के अंदर डाल देती हैं। एंड पोलेन ले एग्स, और इसी के अंदर वो अपने अंडे देती हैं। ठीक है, एंड राइज देयर यंग वंस, और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। अपने बच्चे इसी के अंदर वो देती हैं, छोटे बच्चे। द बीज स्पिट आउट द नेक्टर दैट दे कलेक्ट फॉर फ्लावर्स एंड सेल द कॉम्ब विद वैक्स दैट दे प्रोड्यूस। देखिए, ये जो बीज होती हैं वो खुद से जो नेक्टर इकट्ठा करके लाती हैं वो इसके अंदर डाल देती है, और वैक्स क्या होती है? मोम होती है, और ऊपर से इसको मोम से ढक देती है। जो शहद होता है वो नीचे चला जाता है और इसके ऊपर मोम से इसको कवर कर देती है। हमने छाता अगर देखा हुआ है तो उसके ऊपर ब्राउन 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 ऐसे जो छाता बनता है उसके ऊपर हमने देखा है, उसको वैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो नेक्टर है उसको स्पिट में थूकना, उसके अंदर थूक देती है, यानी उसके अंदर भर देती है, उड़ेल देती है, और इसको छाते को बंद कर देती है अपने कॉम्ब को। यानी ये जो छेद बने हुए हैं इनको उन्होंने सील कर दिया, पैक कर दिया है इसको विद वैक्स। किससे पैक कर दिया है? वैक्स से। स्लोली, धीरे धीरे, द नेक्टर टर्न इनटू हनी, इसके अंदर जो नेक्टर है, जो फूलों का रस है, वो किस में चेंज हो जाएगा? धीरे धीरे शहद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्टर इकट्ठा करके लाई, इसमें जो चैम्बर बने हुए थे उसमें उड़ेल देती है, फिर इसको कवर कर देती है, कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद में इसमें से क्या तैयार हो जाता है? शहद तैयार हो जाता है, हनी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज स्टोर एज फूड फॉर द बीज एंड देयर बेबीज। देखिए,
ये जो नेक्टर होता है वो इसको स्टोर करके रखती है। इस शहद को जब शहद तैयार हो जाता है तो वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के काम में भी इसी शहद को काम में लेती है। ये स्टोर करती है, खाने के रूप में इसको काम में लेती है। ठीक है, खाने के रूप में, यानी खुद भी खाती है और अपने बच्चों को भी शहद है वो खिलाती है। नेक्स्ट देखिए, ईच बी हाइव, हर एक छाते में हैज वन क्वीन बी। जैसे हमने पहले भी रीड किया था, जैसे एक क्वीन आंट होती है, एक चींटी होती है, वैसे ही क्वीन बी होती है, यानी रानी मधुमक्खी होती है। एक छाते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। ईच बी हाइव, हर एक छाते में एक रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन बी होती है। दैट ले एग्स, केवल वही एग देती है, वही अंडे देती है। जैसे हमने पहले भी रीड किया था, जो क्वीन बी होती है केवल वही एग देती है, वही अंडे देती है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर ए फ्यू मेल बीज, कुछ मेल बीज भी होती हैं, कॉल्ड द ड्रोन, उनको क्या कहा जाता है? ड्रोन कहा जाता है। मेल बीज होती है, उनको ड्रोन कहा गया है। इन द हाइव एंड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर बी, और जो हाइव होता है, छाता होता है, उसमें वर्कर बीज यानी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। वर्कर बीज बिल्ड द हाइव, वर्कर बीज यानी जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती है वो काम करती हैं। लुक आफ्टर द यंग बीज, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करती हैं। एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो वर्कर बीज होती है, काम करने वाली होती है, वो छाते का भी ध्यान रखती है, बच्चों को खाना खिलाने का काम करती हैं, जो छोटी मधुमक्खियों के बच्चे होते हैं, और फूलों से नेक्टर यानी रस चूसने का काम भी वर्कर बी करती है। और रानी मधुमक्खी यानी क्वीन बी जो होती है वो केवल एग देती है, वो केवल अंडे देने का काम करती है। ठीक है, और जो मेल बीज होती हैं उनको क्या कहा गया है? ड्रोन। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। मैम यस मैम, ये चेक पॉइंट है, उसमें क्या करना है? इसमें आपने कौन कौन से कलर के फ्लावर्स देखे हुए हैं, उन कलर्स के नेम लिखने हैं, कलर्स के नेम लिखने हैं केवल। ओके मैम। चलो, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग हनी, हनी निकालना। एक्सट्रैक्टिंग मीन्स होता है निकालना, हनी यानी शहद है वो कैसे निकाला जाता है? यस मैम। हनी कैसे निकाला जाता है? एक्सट्रैक्टिंग मीन्स निकालना। देखिए, द आर्ट ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन, जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। हमने पहले भी इसको रीड किया था। अब ये लोग इसको अपने वर्क के रूप में काम में करने लग गए हैं और मधुमक्खियों को पालते हैं, जिसको एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है, काम के रूप में मधुमक्खियों को पाला जाता है और उनसे क्या निकाला जाता है? हनी, शहद इकट्ठा उनसे किया जाता है, इसलिए लोग मधुमक्खियों को पालते भी हैं। एपीकल्चर क्या है? मैम इनसे दवाई, इससे दवाई भी तो बनती है, मेडिसिन के रूप में इसको काम में लेते हैं, दवाइयों के लिए इस शहद को काम में लिया जाता है। इसीलिए लोग एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को पालते हैं। There are some method for the extraction of for honey. देखिए, कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे हनी है वो तैयार किया जाता है। फर्स्ट, a fire is lit under the beehive to scare away the bees. देखिए, फर्स्ट नंबर पे तो लोग क्या करते हैं, जब भी मधुमक्खियों के छाते को तोड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? मधुमक्खियों के छाते के नीचे आग जला देते हैं। देखा है ना, मधुमक्खियों के छाते के नीचे आग जलाते हैं, फायर जलाते हैं, और आग के धुएं से मधुमक्खियां हैं वो डरकर भाग जाती है। ऐसा होता है ना, मधुमक्खियों को छाता जब तोड़ते हैं तो ऐसा ही करते हैं ना? यस मैम। ऐसा करते हैं। तो एक तो क्या करते हैं, उसके नीचे आग जला देते हैं जिससे डरकर मधुमक्खियां भाग जाती हैं। द हाइव इज रिमूव्ड, और उसके बाद छाते को हटा लिया जाता है।
हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हनी कॉम्ब, और उसके बाद हनी जो शहद होता है हनी कॉम्ब से निकाला जाता है। गुड मॉर्निंग बेटा। आरव, ये बेटा 4th की क्लास है। नेक्स्ट देखिए, बी कीपर्स नाउ ब्रीड हनी बीज इन स्पेशल बीज बॉक्सेस कॉल्ड अपेरी। देखिए, ब्रीड होता है प्रजनन करना, बीज की पाला भी जाता है और उनसे नए बच्चे भी तैयार किए जाते हैं, और उन बच्चों को जहां रखते हैं उनके लिए स्पेशल बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। एन अपेरी, खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और नए बेबियों को पैदा भी वहां करवाते हैं, जिसे अपेरी अपेरी क्या है, जिस स्थान पे जिस जगह पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, अपेरी कहा जाता है। पहले भी आया था ये हमारे पास, हमने रीड किया था ना, अपेरी क्या होता है? हाँ, जहां पे हनी बीज को रखा जाता है उस जगह को अपेरी कहा जाता है। ठीक है, तो लोग एपीकल्चर को अपना फेमस ऑक्यूपेशन बना रहे हैं, पेशा बना रहे हैं, जिससे हनी इकट्ठा किया जाता है, मधुमक्खियों को लोग पालते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं, जिनको मेडिसिन के लिए हम लोग काम में लेते हैं। तो यहां तक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। नो मैम। गुड। नो। इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे बेटा, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, बाय बाय बाय। आप लोग रीड, चैप्टर को रीड करना है, इसमें जो वर्ड मीनिंग है उनको आप, अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको अंडरलाइन करके छोड़े और कल की क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। ओके ओके मैम। ओके, बाय बेटा। बाय मैम।